पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यहाँ पर आज श्रद्धांजलि दी गई। क्या कहना चाहेंगे? अरे इतना सहज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इतने सरल और सहज स्वभाव के थे। आप कल्पना करिए कि उनके नोट पे साइन होते थे और व्यक्ति गवर्नर रहे हैं वो, और गवर्नर ने इस देश के सबसे बड़े पद पर रहे, वो प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 800 चलते थे और इसके बाद वो जो उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यहाँ पर आज श्रद्धांजलि दी गई। क्या कहना चाहेंगे? अरे इतना सहज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इतने सरल और सहज स्वभाव के थे। आप कल्पना करिए कि उनके नोट पे साइन होते थे और व्यक्ति गवर्नर रहे हैं वो, और गवर्नर ने इस देश के सबसे बड़े पद पर रहे, वो प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 800 चलते थे और इसके बाद वो जो उन्हें पूछा था लोगों ने कि साहब आपके 10 साल के कार्यकाल का मूल्यांकन कैसे करेंगे आप, उन्हें कि मैं नहीं करूँगा, इतिहास करेगा, ये लोग बाग मेरे कार्य का मूल्यांकन करेंगे मेरे बाद। और आज ये स्थिति है कि पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए उनको श्रद्धांजलि और उनके आर्थिक सुधारों को याद कर रहा है। ये मेरा कहना है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। आ गया जो भैया साहब का वोट। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं अपनी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। निश्चित रूप से उनका योगदान हमेशा आर्थिक सुधारीकरण में याद रखेगा। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मानस में गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है कि पौधे 3 प्रकार के होते हैं। एक में केवल फूल लगते हैं, दूसरे में फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, और तीसरे वो होते हैं जिसमें केवल फल ही लगते हैं, फूल नहीं लगते। इसी प्रकार आदमी भी 3 होते हैं। एक तो केवल कहते हैं, दूसरे वो होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं, और तीसरे वो होते हैं जो केवल करते हैं और कहते नहीं हैं। उसमें हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और जवाब संसद में जब वो बोलते थे, प्रधानमंत्री थे, आलोचना तो होती थी जब पक्ष में थे, और उनकी जब आलोचना होती उस टाइम पे बीजेपी की तेर-तर्राट नेता सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी, और जब उन्हें मनमोहन सिंह जी पे एक शेर के माध्यम से उन्हें जब कहा तो उन्हें जवाब भी शेर के माध्यम से ही दिया, और उन्हें बोला कि माना कि तेरी दीद के लायक नहीं हूं मैं, माना कि तेरे दीद मैंने देखना, माना कि तेरे दीद के लायक नहीं हुआ है, लेकिन मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार कर। मतलब देखो आगे मैं क्या क्या करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की विशेषता थी कि जब वो गवर्नर थे उसी टाइम पे तत्कालीन
प्रणब मुखर्जी तो जो थे वो वित्त मंत्री थे, तो वो वित्त मंत्री को सर कहना पड़ता है प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि वित्त मंत्री का पद जो है वो बड़ा होता है, भारत का फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है। अब किस्मत से ऐसा खेल खेला कि वो प्रधानमंत्री बन गए, तो जब वो प्रधानमंत्री बन गए तब भी प्रणब मुखर्जी को वो सर कहा करते थे। तो एक दिन प्रणब मुखर्जी ने उनसे कहा कि साहब अब आप प्रधानमंत्री हो, अब प्रोटोकॉल के तहत आप मुझे सर मत कहिए। इतना विनम्र व्यक्ति, क्योंकि विनम्रता भगवान की कृपा के बिना नहीं आ सकती, सहजता भगवान की कृपा के बाद नहीं आ सकती। जब ईश्वर की कृपा होती है बहुत बड़ी, तभी आदमी सहज और सरल हो पाता है। नहीं तो अहम जो है, गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रभुता पाए काय मद नहीं। प्रभुता पाके किसको मद नहीं चढ़ता है, किसकी आंखें नहीं फिरती है, चाहे वो पद का हो, चाहे वो पैसे का हो, या चाहे और दूसरी चीज का हो। लेकिन जब गुमान आता है ना, तो आदमी की आंखें फिर जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है वो हमें दर्शाते हैं, वो इस चीज को हमें बताते हैं, राजनीतिज्ञों के लिए एक मिसाल है। और मैं तो राजनीतिज्ञ को नहीं कहता हूं, जो हमारे सरकारी अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके लिए एक मिसाल है कि किस हिसाब से आदमी को अपना जीवन जीना चाहिए। और जैसा कि अभी हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा कि आदमी पद पे आते ही में वो तो फॉर्च्यूनर या और दूसरी चीजें खरीदता है, लेकिन जो आदमी वित्त मंत्री रहा हो, जो गवर्नर रहा हो, और जो भारत का प्रधानमंत्री 10 साल तक रहा हो, लेकिन उनने अपनी 800 नहीं बेची, जिसमें बैठ के वो मतलब वो अभी वसीम का जो उनका आया था, और उन्हें लिखा कि वसीम मेरी, ये शब्द लिखेंगे, मेरी गड्डी तो ये, पंजाबी थे ना, तो वो बोलते हैं मेरी गड्डी तो ये खड़ी है, मेरी गड्डी ये खड़ी है। आप कल्पना कीजिए, उस सहजता की कल्पना कीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री 100 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री और 800 के बारे में बात कर रहा है। यही इस देश की राजनीति की खासियत है। ऐसे गांधी, ऐसे लोग यहाँ उत्पन्न हुए हैं। मुझे क्योंकि सर्वदलीय है और मुझे इसे कहने में कोई नहीं है कि ऐसे भी एक आदमी थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री थे वो आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, कि जिनने अपना पूरा जीवन शांति के साथ, सहजता के साथ गुजार दिया। ऐसे लोग, ऐसे बिरले लोग जो दलगत राजनीति से हटकर और लोगों के लिए काम करते हैं, गरीबों की भलाई के लिए काम करते हैं। आज इस मौके पर मैं जिला कांग्रेस की ओर से आदरणीय डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और परम पिता परमात्मा से, भगवान राम से, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें। ओम शांति शांति शांति। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को श्रद्धांजलि के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं उनके चरणों में अपनी ओर से, पूरे विधानसभा क्षेत्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सचमुच में एक बहुत सच्चे इंसान थे। राजनीति में पूरा जीवन भर उन्होंने पूरा जीवन ईमानदारी से व्यतीत किया। आज के युग में, आपाधापी के युग में, इस कलयुग में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। देश को आगे बढ़ाने में, देश को मजबूत करने में, आर्थिक स्थिति मजबूत करने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का योगदान है। जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री बने, उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। काफ़ी विचार विमर्श के बाद में सोचा कि देश को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बिना राजनीतिक व्यक्ति होते हुए सीधा उनको वित्त मंत्री बनाया, और ऐसी नीतियां बनाई उन्होंने जिसकी वजह से देश तरक्की करने लगा। मुझे याद है कि जब राज्य सरकारों में पास पैसा नहीं होता था, दिग्विजय सिंह जी की सरकार यहाँ रही 10 साल, पैसे का संकट रहता था, काम होते नहीं थे, छोटे छोटे कामों के लिए भटकना पड़ता, पैसा नहीं है। जो पैसा राज्य का होता था उससे राज्य के कर्मचारियों को पैसा बांटा जाता था, उसी में महीने भर में पूरा पैसा खत्म हो जाता था। लेकिन जब से देश के वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह जी, नरसिंह राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे,
देश की आर्थिक स्थिति बदलने लगी और हम सब राजनीति के सबको पता है, उसके बाद से लगातार राज्यों में सेंट्रल से पैसा आने लगा, हमारे आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। सारी योजनाएं जो आज चलती है प्रदेश में, वो सारी की सारी योजना आज केंद्र सरकार के माध्यम से हमारी प्रदेश की योजनाएं चलती है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उस चीज़ों को और आगे बढ़ाया और हर योजना में केंद्र ने राज्यों को पैसा देना शुरू किया। इससे राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। मुझे याद है, सब लोगों को भी याद है कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय राज्यों से अपनी योजनाएं बनकर जाती थी सेंट्रल में कि 25,000 करोड़ की योजना हर वर्ष जाती, योजना आयोग बना के भेजता है सेंटर अपना राज्यों से सेंटर को, तो बना के हर स्टेट से ज़्यादा बना करके भेजते हैं कि चलो ज़्यादा पैसा मिलेगा। 25,000 करोड़ की भेजी मान लो मध्य प्रदेश से, तो वहाँ से 30,000 करोड़ रुपया मिलता था। उस समय मैंने कई विरोधी मुख्यमंत्रियों, विपक्षी मुख्यमंत्रियों को भी देखा, कहते थे हमने 25,000 मांगा, में तो 30,000 करोड़ मिला। मनमोहन सिंह जी ने कभी किसी राज्य से भेदभाव नहीं किया। वो शुद्ध रूप से राजनीतिक नहीं थे, वो एक अर्थशास्त्री थे और राष्ट्रीय सोच, ईमानदार सोच के व्यक्ति थे, देश का विकास चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये भाजपा की है, कांग्रेस की है, कम्युनिस्ट की है, जिस पार्टी की भी हो, उन्होंने हर राज्य को अपना देश का हिस्सा माना, कोई भेदभाव नहीं किया। ऐसे व्यक्ति मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी की कई योजनाएं, चाहे RTI कानून हो जिसके तहत हम लोग किसी भी जानकारी मांग सकते हैं, रोजगार गारंटी योजना एक ऐसी योजना रही जिसने हमारे देश की स्थिति को मजबूत बना के रखा। देश की स्थिति जब बिगड़ी, पूरे विश्व की बिगड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में, तो मनमोहन सिंह जी थे जिसने इस देश की स्थिति को मजबूत बना के रखा, जिसमें रोजगार गारंटी ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। ऐसी कई योजना उनकी है, चाहे शिक्षा के लिए कानून हो, आज जो गरीब लोगों को भोजन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है सस्ते दामों पे, ये योजना मनमोहन सिंह जी के ज़माने की है। उस समय बहुत कम ज़्यादा पैसों में कम अनाज मिलता था, लेकिन 2 रुपये किलो प्रति किलो अनाज पूरे देश के गरीब लोगों के लिए, जो खाद्यान्न का अधिकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया, उसमें 2 रुपये किलो अनाज की व्यवस्था पूरे देश के हर वर्ग के लोगों को, चाहे ठेले वाले हो, नाई हो, कुमार हो, बढ़ई हो, या जो भी IRDP में नाम है या नहीं है, ऐसे लोगों को पूरा खाद्य सुरक्षा का अधिकार मनमोहन सिंह जी के टाइम पे दिया। और भी बहुत सारे काम थे। ऐसे महान व्यक्ति को आज हम सब लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं, और ईमानदारी में तो मैं कह सकता हूँ कि हम सब जानते हैं, उनसे बड़ा शायद ईमानदार इस देश में इस समय पैदा होना बहुत कठिन है। हमारे पूर्व भाई विश्वकर्मा बता रहा था कि एक उनके साथ जो एक बॉडीगार्ड रहे हैं, तो बहुत बड़े अधिकारी थे, आज यूपी में मंत्री है, राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के शासन में। उन्होंने लिखा कि मैं इनके साथ रहा हूँ, उनके पास उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास थी। और जब वो चमचमाती गाड़ियों में बैठते थे तो वो कहते थे, यार मुझे इन गाड़ियों से अच्छा मेरी मारुति 800 है, उसमें बैठना पसंद है। जब गाड़ियों में निकलते थे तो उनको देखते थे कि ये मेरी गाड़ी है। तो बात यह है कि इतना सादगीपूर्ण व्यक्ति आज भी उनके पास वो 800 है, जबकि आज का ज़माना ये है कि थोड़े बहुत पद पे यदि कोई बन जा तो फॉर्च्यूनर खरीद ला। लेकिन मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति के पास आज भी 800 गाड़ी है। और मुझे याद है कि अभी भी जब राज्यसभा का फॉर्म भरा था, उन्होंने उस समय सब लोगों को लिखना पड़ती है, हमारी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, तो एक गाड़ी उन्होंने दिखाई, मेरे पास एक कार है, जबकि पहले वित्त मंत्री रह चुके थे, प्रधानमंत्री रह गए, कि एक 800 गाड़ी और 50 तोला उनकी पत्नी के पास सोना, एक मकान, बहुत कम प्रॉपर्टी जो आज हमारे छोटे से कार्यकर्ता के पास पे उससे कहीं ज़्यादा रहती है। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम ऐसे लोग होते हैं आज के ज़माने में।
आज के ज़माने में हापा धापी में तो आप देख लो, कोई कहाँ जा रहा, कोई क्या सोच रहा। कहते थे मोनी बाबा है, बोलते कम है, बोलते कम थे, लेकिन आज जो उनके काम हैं वो काम देश में बोल रहे हैं। आम जनता बोल रही कि मनमोहन सिंह जी ने वास्तव में देश में काम किए। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सब की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके चरणों में हम नमन करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे और लोग, उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग इस देश में पैदा हों, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन, उनके चरणों में नमन। मनमोहन सिंह जी अनेकों पदों पर रहे, जैसे सभी वक्ताओं ने अपनी श्रद्धांजलि में बताया। पद पर रहना बड़ी बात नहीं है, पद पर रह कर के उस पद को सुशोभित करना और उस पद को इज्जत बढ़ाना, उसकी वैल्यू बढ़ाना, ये महत्वपूर्ण है। वो जिस पद पर भी रहे, हर पद को उन्होंने सम्मान बढ़ाया उस पद का। आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व उनको मिस कर रहा है, उनको याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। ये उनके कर्म बोल रहे हैं। आज हर दल, हर पार्टी, हर नेता, हर विचारधारा उनको श्रद्धांजलि दे रही, उनको नमन कर रही, उनको याद कर रही है। ये उनके कर्म बोल रहे हैं। उनके व्यवहार में वो कम बोलते थे, पर आज उनके जो कर्म थे जीवन के, वो बोल रहे हैं, वो चिल्ला रहे, वो बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी कैसे व्यक्ति थे, क्या काम किया, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया। ऐसे व्यक्ति राजनीति में विरले मिलते हैं, बहुत कम होते हैं, जिनका सम्मान पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर व्यक्ति जिनको सम्मान की दृष्टि से देखता है। हमारे भारत देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, सभी वक्ताओं ने बताया। अच्छी अच्छी नीतियाँ वो लाए और कुछ ऐसे काम कर दिए, आम आदमियों को भी ऐसे अधिकार दे दिए जो सिर्फ विधायक या सांसद के पास होते थे, जो विधानसभा में या लोकसभा में अपना प्रश्न उठा सकते थे, वहाँ से जानकारी मांग सकते थे। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के तहत देश के हर व्यक्ति को ऐसे अधिकार दे दिए, सबको विधायक सांसद के बराबर उन्होंने खड़ा कर दिया कि कोई सी जानकारी दुनिया की आप मांग सकते हो, पूरे देश की किसी भी डिपार्टमेंट की आप जानकारी मांग सकते हो और एक उस पर अपना मनन कर सकते हो। हर तरह से, चाहे रोजगार गारंटी योजना उनके कार्यकाल में लाए और उसने पूरे देश की एक तस्वीर बदल दी, हर गांव की तस्वीर बदल दी। गांव-गांव में सड़कें बनी और पशु शेड से लेके कपिलधारा कुआं से लेके तमाम रोजगार गारंटी में जितने काम हुए हैं, पुल पुलियाएँ बनी हैं, कच्चे सड़क जो बहुत सारे गांव जुड़ नहीं पाते थे आज उस योजना से जुड़ गए। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला और पंचायतों को भरपूर काम उनके 10 साल के कार्यकाल में मिला। ये स्थिति थी कि उस समय 10 साल जो सरपंच रहा उसके ऊपर प्रेशर रहता था अधिकारियों का, कलेक्टर का, सीओ का, कि आपके खाते में 50 लाख पड़े हैं, 20 लाख पड़े हैं, 1 करोड़ पड़े, इसको जल्दी खर्च करो ताकि दूसरे पैसे आपके खाते में डालें। ऐसी स्थिति उनके कार्यकाल में रही है। और चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे खाद्य का हो, चाहे फूड का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, हर अधिकार उन्होंने देश को दिया है और एक सम्मान के साथ जीवन जिया है। अच्छी नीतियाँ उन्होंने बनाई है। आज पूरा विश्व उनको याद कर रहा है। ऐसी शख्सियत को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अनेकों पदों पर रहे, पर कभी अहंकार नहीं आया, कभी घमंड नहीं आया। एक आम आदमी की तरह उन्होंने जीवन जिया और यही उनकी खासियत है जो उनके साथ गई है। हम सब युवाओं को यही सीख और प्रेरणा लेना चाहिए कि ऐसे महान विभूतियों के पद चिन्हों पर चले और अच्छे कर्म हम करें। ऐसी हम सबका इन सब से सीख लेना चाहिए। इस अवसर पर उनको मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसी महान विभूतियां हमारे देश में फिर से जन्म ले ताकि हमारे देश का और आगे अच्छा काम उद्धार हो सके, गरीबों का लाभ हो सके, आम जनता का लाभ हो सके। ओम शांति शांति शांति।
आज हम एक ऐसी शख्सियत को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं जिसका योगदान ये देश तो क्या पूरा संसार कभी नहीं भूलेगा। आदरणीय साथियों, माननीय मनमोहन सिंह जी विश्व स्तरीय एक अर्थशास्त्री थे, जिनका जो वो बोल देते थे उसको पूरा संसार पालन करता था। उन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ त्याग करके ये मनरेगा जो अपने देश में आई, ये उनके कार्यकाल की देन है। साथियों, उदारीकरण, अगर उस समय उदारीकरण नहीं होता तो आज ये गाड़ियाँ, ये मोटरें यहाँ इस देश में नहीं दिखती। ये उन्हीं की देन है। उन्होंने एटम का जो समझौता किया, परमाणु बम का जो समझौता किया, उसमें यूपीए के घटक जो उसमें थे वो भी उस पर नाराज थे, लेकिन उन सबको छोड़ के उन्होंने वो यूपीए, वो एटम परमाणु समझौता अमेरिका से किया, जो कि आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी महान शख्सियत जिसने हमेशा इस देश के लिए बोले कम करा ज़्यादा। लोग उनको मौनी बाबा कहते थे, लेकिन उन्होंने मौन रह के जो काम किया, आज आदमी बोल के वो कर नहीं सकता। ऐसी महान शख्सियत के जाने से इस देश को जो अपूर्वी क्षति हुई है वो पूर्ति होना तो असंभव है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन्हें फिर से इस देश में जन्म दे और इस देश को आगे बढ़वाए। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हम सबके बीच में पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हम सबके बीच में नहीं हैं। साथियों, मनमोहन सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थी जो देश के उदारीकरण में जो आर्थिक नीतियाँ उनने बनाई, उसकी बदौलत ही आज देश की अर्थव्यवस्था सुचारू चल रही है। वो अनेक पदों पर रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, वित्त मंत्री रहे देश के, और प्रधानमंत्री भी रहे। साथियों, हमेशा वो छल कपट की राजनीति से राग द्वेष भुलाकर ऐसे राजनेता थे कि अपने काम से वास्ता हमेशा रखते थे और सर्व हित में ऐसे उनने यादगार काम किए जो देश हमेशा याद रखेगा। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उनके कद का अंदाजा हम लगा ही नहीं पाए। उनके कद का अंदाजा वो आसमान था और सर झुका के चलता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से अपने परिवार की आज सर्वदलीय हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का श्रद्धांजलि सभा रखी गई। मैं अपनी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के इस श्रद्धांजलि में, सर्वदलीय श्रद्धांजलि में दुखी मन से मैं उनको नमन करता हूं। प्रधानमंत्री जी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो काम किए वो पूरी दुनिया को मालूम है। उन्होंने देश को अग्रिम पायदान के पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसको पूरी दुनिया याद करेगी। डॉक्टर साहब के बारे में लोग कहते थे कि वो मौन रहते हैं, लेकिन उनके मौन में भी राज होते थे। ये पूरी दुनिया उनके चले जाने के बाद में बोल रही है। जब वो थे तब उनकी आलोचनाएं होती थी, उन्हें लोग घेरते थे,
लेकिन उन्होंने जो काम किए आज वो हम सबके बीच में है। आज आप देखेंगे कि उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत लाके जो अधिकार लाया सूचना का, उससे आप किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी किसी भी विभाग से ले सकते हैं। दूसरा, उन्होंने भोजन का अधिकार, एक गरीब व्यक्ति को जो अंतिम पंक्ति में बैठा है उसको भी उन्होंने भोजन का अधिकार दिया। साथ ही उन्होंने किसानों के हित में भी कई काम किए। किसान मुआवजा उन्होंने जो दिया वो आप सब लोगों को मालूम है। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति। आदरणीय गुरुदेव शास्त्री जी। आज मैं, जैसा कि कल उनका दुखद निधन हुआ है, और मैं संपूर्ण ब्राह्मण समाज की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और एक अभूतपूर्व इंसान, जिनको हिंदुस्तान अपने दिलों में हमेशा याद रखेगा, मैं आपको बहुत बहुत दुख के साथ श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद। बीच नहीं रहे, यह इनका नाम हमेशा हमेशा इतिहास में अमर अमिट रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इतिहास में ऐतिहासिक काम के लिए जो भारत को बदलने में मील का पत्थर साबित हुए, सूचना का अधिकार, रोजगार गारंटी का अधिकार, आधार कार्ड की शुरुआत, शिक्षा का अधिकार आदि ऐसी इनकी महान देन है। मैं आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सशक्त नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। ओम। आज बड़े दुख का विषय है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री डॉक्टर साहब का दुखद निधन हो गया है। देश ने एक ऐसी शख्सियत को खोया है कि जिसकी क्षतिपूर्ति कई वर्षों तक नहीं हो सकती। आदरणीय डॉक्टर साहब के विषय में जितना भी कहा जाए, इस देश के लिए उन्होंने कितना योगदान करा वो कम है। मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर इस देश को अपूर्ण क्षति हुई है। मैं और मेरे परिवार की ओर से मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान प्रदान करें। प्रधानमंत्री रहे आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी को मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। सशक्त नमन। हमारे बीच में पूर्व प्रधानमंत्री जी की श्रद्धांजलि में पूरे जिले से प्रदेश प्रांतीय कुशवा समाज से श्रद्धांजलि देता हूं। उनके चरणों में नमन करता हूं और माता जी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। ओम शांति। हुए सिर्फ एक बात कहूँगा, उन्होंने ये साबित किया है कि आवाज़ में तेजी या साउंड या जोर नहीं होना चाहिए। आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता और आपका व्यक्तित्व भी इतना शोर मचाता है कि पूरी दुनिया आपका एक शब्द सुनने के लिए इंतजार करते थे कि प्रधानमंत्री ने माना और सामान्य लोगों के लिए क्या बेहतर कर सके, ये उन्होंने हमेशा 10 साल यही सोचकर काम किया। ऐसे पुण्य आत्मा को, ऐसे नीतिगत व्यक्ति को याद करते हुए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भाई लक्की गांधी जी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी परशुराम तो उस गाड़ी को एक बार आखिरी में जब निकलते थे तो देखते हुए जाते थे।
मतलब उसका ये था